नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मार्केट के अंदर कल 18 जनवरी 2024 को किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कल मार्केट जो आज 2000 पॉइंट की रैली दिखाया है, क्या मार्केट इस रैली को आगे नीचे की तरफ कंटिन्यू करने वाली है या यहां से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाने वाली है? क्या रहने वाला है उसको समझते हैं वन बाय वन। और साथ ही साथ सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश आया तो आया क्यों। किसी भी चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको इस न्यूज से रिलेटेड आपको कुछ भी रीजन नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप यहीं पर इन रीजंस के बारे में जानेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रैश जो बना, क्या इसके पीछे ऑलरेडी मार्केट इसका रूप रंग दिखा रही थी। अगर आप इंडिया विक्स पे जाके देखें, इंडिया विक्स ऑलरेडी 5% ऊपर हाई बना हुआ था। पहले ही 2 दिन से ही मार्केट ने ये जता दिया था, ये चेता दिया था, ये आपको हिंट देने लग रहा था कि मार्केट एक ट्रेंडिंग, एक मूव, एक वॉलेटिलिटी के तरफ इशारा कर रहा था। वो वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो, उसका कोई भी हिंट नहीं था, लेकिन वॉलेटिलिटी होगी जरूर, एक मार्केट ट्रेंडिंग बनेगी जरूर, यह जरूर बताया जा रहा था। उसमें आग में घी का काम किया एचडीएफसी के क्वार्टरली बैड रिजल्ट ने। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे एफआईआईज हैं, सारे एफआईआईज उस एचडीएफसी जो बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी इतना तगड़ा वेटेज रखता है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट गंदे आने की वजह से एफआईआईज ने, जो ऑलरेडी मार्केट इतनी ओवरबॉट हो चुकी थी, वो सब एक रीजन ढूंढ रहे थे मार्केट को सेल करने का। आप मेरे पिछले वीडियोस उठा के देखिए, बार बार मैं एक ही बात कह रहा था, सिर्फ एक रीजन की जरूरत है, सिर्फ एक रीजन की जरूरत है। और फेड की मीटिंग में जिस तरीके से वहां के रेट्स पर डिस्कशन आया, जो कि किसी भी एंगल से ना न्यूट्रल था ना पॉजिटिव था, वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही क्रिएट कर रहा था, जिसका खामियाजा पूरी ग्लोबल मार्केट को आप देखें तो रेड में ही वो क्लोज हुए। और ऑलरेडी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरबॉट चल रही थी, जिसने पूरा पूरा इस सिनेरियो को, इस सेंटिमेंट को एनकैश किया। अब एक बात बताइए कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट खुलती ही 1500 से 1800 पॉइंट डाउन है, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? यही सोच रहे हैं आप? यही फर्क है एक नॉर्मल रिटेलर में और एक प्रो ट्रेडर में। ऑलरेडी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जितनी भी हमारी लग्जूरियस सर्विसेज, प्रीमियम सर्विसेज हम देते हैं अपने कस्टमर्स को, बीटीएसटी वाली, जो कि सिर्फ 4999 में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मैं अभी आपको एक टेलीग्राम पे अपनी डिटेल्स दिखाऊंगा। ऑलरेडी हमारे साथ एक नए व्यूअर जुड़े थे जो ऑलरेडी 37 लाख के लॉस में थे। सिर्फ कल के दिन ही हमने उनको पुट भर भर के, थैले भर के उनको बाय करवाए। ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतने सेंटिमेंट्स जो नेगेटिव हमें फील हो रहे थे, तो हम पूरा अंदाजा ये मान के चल रहे थे कि मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर 500 से 700 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मार्केट ने, जिसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, मार्केट ने एकदम से हमारी झोली में आके वो गिफ्ट, एक तोहफा डाल दिया और सीधे ही 24 लाख के प्रॉफिट में वो 3 दिन के अंदर जो 37 लाख का लॉस करके बैठे थे और हमारी 4999 वाली सर्विस उन्होंने ली थी, 24 लाख रुपए का एक ही दिन के अंदर उन्हें रिकवर करके हमने दे दिया। इसे कहते हैं एनालिसिस की ताकत, इसे कहते हैं टेक्निकल्स, जो लेवल्स के दम पर हम निकाल के देते हैं, जो ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम चलकर समझते हैं, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, उसी का फायदा आपको मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे एक गुजरात के क्लाइंट हैं जिनका परसों 37 लाख का लॉस चल रहा था। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन। अब ये लॉस रिकवर, क्योंकि इन्होंने हमारा प्रीमियम मेंबरशिप लिया हुआ था जो कि 4999 से है, उसके बाद देखिए इनका लॉस रिकवर करवा के
22 लाख प्लस में आज इन्होंने मॉर्निंग में ही इनका ट्रेड इनिशिएट हमने करवाया। कल दोपहर को तकरीबन 3:15 के आसपास BTST करवाया और उसके बाद देखिए 4 लाख, 1,31,000, 284, 187, 678, 467, 525, तो 24 लाख प्लस में। अब देखिए 37 लाख से 24 लाख रुपए रिकवर कर गए ये। रीज़न क्या रहा कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमने प्लान करके रखा था कि अपने जितने प्रीमियम मेंबर हैं उन सभी को पुट BTST करवाना है, जिसका पूरा फ़ायदा देखने के लिए मिला। तो हमारे ग्रुप पे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, ये सारी एनालिसिस के बाद एक चीज़ जो रीज़न मैं बताना भूल गया था, उस रीज़न को भी नोट डाउन आप करके चलिए। आज से तकरीबन 1 महीना पहले की आप वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था कि फ्यूचर्स जब डिस्काउंटेड रेट पर मिलने लगें, वापस से बोलता हूं, फ्यूचर्स जब डिस्काउंटेड रेट पर मिलने लगें, समझ लीजिए मार्केट के अंदर एक तगड़ी गिरावट के आसार दिख रहे हैं। आप कल के रेट्स उठा के देखिए, फ्यूचर्स के अंदर रेट और हमारे स्ट्राइक प्राइस के रेट, उनमें कोई भी फर्क नहीं दिख रहा था। वहां पे आप देखेंगे फ्यूचर्स स्ट्राइक प्राइस के डिस्काउंट वाले रेट पर हमें अवेलेबल थे, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में एक तगड़ी गिरावट के आसार हैं, और जो कि वो हुआ। देखिए मार्केट में कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। मार्केट में अगर कोई है तो वो है एनालिस्ट। आपकी एनालिटिकल पावर, आपकी एनालिटिकल नॉलेज, आपका एनालिटिकल एक्सपीरियंस आपको ये समझा देता है, ये बता देता है कि मार्केट में कहां से गिरावट होने वाली है और कहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधे हम पहुंचते हैं कि मार्केट के अंदर कामकाज किस तरीके से होना चाहिए। हम बैंक निफ्टी को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि वहां पर हमें क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पे देखिए ऑलरेडी जो ये कंसोलिडेशन जोन हमने बनाया हुआ था, उसमें देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां देखिए हर वीक की कैंडल, जब भी दूसरे वीक की कैंडल बनी है, उसने अपनी क्लोजिंग उससे ऊपर ही दी है। यहां देखिए इसकी भी जो हाइक बनी है वो इससे ऊपर है, इसने भी अपनी क्लोजिंग ऊपर दी है। यही कैंडल इसने 1 और 2 यहां पर यह कितना है, तकरीबन इसकी ओपनिंग हुई 22,053 पे, इसने लो लगाया 21,550, यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट का जो फॉल दिया है। फिर वापस से इसने जो ऑलरेडी हाई लगाया था, जैसे ही वो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 22,124 का हाई लगाया और उसके बाद इसने क्लोजिंग दी है 21,571 पे। अब आप मान के चलिए कि मार्केट के अंदर अगर निफ्टी के अंदर 500-450 पॉइंट का फॉल आता है तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का क्या हाल होने वाला है। हमारे वो सभी व्यूअर्स, जो हमारे सभी प्रीमियम मेंबर्स जो BTST करके गए थे, उनके थैले भर गए। और यकीन मानिए आपसे ज्यादा हमें खुशी होती है जब हमारी एनालिटिकल थिंग्स आपके काम आती हैं। तो यहां पर मैं अनुमान ये मान के चल रहा हूं कि यहां ये लेवल कम से कम इसको टच करने जरूर आएगा। अभी क्या है, 571 है, तो ये लेवल जो निकल के आ रहा है वो लेवल है हमारा 1 मिनट 21,350 के आसपास। इस लेवल को नोट करके चलें, 21,350 एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। देखिए अगर इस वीक में आप जाएं, ये 18 दिसंबर वाला जो वीक था, उस वीक के अंदर जो इसने क्लोजिंग दी है अपनी, इसने जो वो दी है 21,349 पे। यहां पे देखें इसने जो अपना लो बनाया, वो लो तकरीबन अपना 21,364 के आसपास बनाया। तो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है 21,350, राउंड फिगर नंबर है 21,350, जहां पे एक एक्सट्रीम सपोर्ट बना हुआ है। अब चलते हैं हम 1 डे के चार्ट पर
और समझते हैं कि मार्केट बार बार हमें क्या समझाना चाह रही है। देखिए यहां पर भी मार्केट, ये नंबर हमारे पास जो निकल के आ रहा है, पहले हम बात करेंगे 21,500 की। जो लेवल मैंने आपको दिया है 21,350 के आसपास, उस लेवल पे तो एक्सट्रीम सपोर्ट हमारे पास है। लेकिन उसके अलावा ऑलरेडी पुट राइटर्स जो भर भर के बैठे हुए हैं, वो आपके 21,500 के साइकोलॉजिकल नंबर भी है, राउंड फिगर नंबर भी है, जहां पर आपको एक तगड़े पुट राइटर्स ऑप्शन चेन में दिखाई देंगे। तो यहां पर मैं मार्केट को अज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट अगर 21,500 के पास मुझे आसपास मिलता है तो मैं सिर्फ वेट करूंगा 21,500 के टूटने का, और 21,500 जैसे ही टूटेगा थोड़ी सी उसमें रिट्रेसमेंट होने दो, 21,500 के आसपास वापस उसे आने दो, और वहां से फिर आप तगड़ा उसे सेल करो। जो हमारे जितने भी कॉल राइटर्स हैं वहां से वो अपने हाथ में बागडोर ले लेंगे। 21,500 के नीचे आते ही मार्केट की बागडोर आपकी चली जाएगी पुट बायर के हाथ में या फिर कॉल राइटर के हाथ में। तो यहां से सेलर्स जब अपना कंट्रोल पकड़ लेंगे, उसके बाद मार्केट को 21,350 के आसपास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए अब उसके बाद इंट्राडे बेसिस पर देखते हैं कि हमारे पास क्या स्विंग्स बन रहे हैं, क्या लो बन रहे हैं, जहां से हम मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ देखते हैं। देखिए ये रेंज आप पीछे देख रहे हैं, ये रेंज जो मैंने बना के दी है, मार्केट ने कितने दिन इसी के अंदर बिताए हैं, और जब जब मार्केट इसके अंदर जाती है यहीं से मार्केट वापस से सेल करती है। देखिए पहली कैंडल को अगर आप देखें 15 मिनट की कैंडल, तो वापस इसने जाने की कोशिश करी। इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे और अब समझेंगे। यहां देखिए मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, 15 मिनट की एक कैंडल ने भी कोशिश करी, उसके बाद तीसरी कैंडल, यानी कि 45 मिनट के आसपास तक मार्केट जूझती रही कि इस लेवल को क्रॉस करे, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई, जो कि 21,800 का एक लेवल अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, और ये लेवल है आपका जो मैंने 810, 21,810, 21,830, पिछली 2-3 वीडियो आप उठा के देखें, यही एक लेवल मैंने आपको दे रखा था। ब्लैक कलर की डार्क बोल्ड लाइन से इसको मार्क किया हुआ था, जो कि एक्सट्रीम रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और उसके बाद शानदार रैली आपको देखने के लिए मिली। यहां से हम अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट, देखिए यहां पे कितने टाइम के लिए फंसा मार्केट, इसे हम मार्क करते हैं। यहां देखिए, यहां से मार्केट को अगर आप यहां देखिए, इसमें एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का मतलब हो गया आपका 10 × 15, यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हो गया आपका तकरीबन 2.5 घंटा मार्केट इसी जद्दोजहद में रहा, और उसके बाद मार्केट ने वापस से आपको नीचे लाके पटक दिया। देखिए मार्केट के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड करने वालों का टाइम उस दिन तो बिल्कुल नहीं होता जिस दिन मार्केट एक बड़े फॉल को दिखाती है। देखिए मार्केट जब ऊपर चलेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, 50 पॉइंट नीचे आएगी, फिर ऊपर चलेगी, 50 पॉइंट नीचे आएगी, फिर ऊपर चलेगी। तो जब हम पुट राइटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं, और जब आप कॉल राइटिंग में बैठे होते हैं तो मार्केट लाइव मार्केट के अंदर ही गड्ढे में गिरती ही चली जाती है, गिरती ही चली जाती है, उसमें फिर उसे रोकने वाला नहीं होता कोई। तो ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है उस टाइम पे एक पैनिक क्रिएट होता है, और उस टाइम पे कोई भी स्विंग्स नहीं बनते हैं। यहां पे देखिए मार्केट के अंदर ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन आपको ये नहीं जता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही थी, नहीं, ये कंसोलिडेशन आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे कॉल राइटिंग धड़ाधड़ भर रही है, और उसके बाद मार्केट ने एक पटकवार सभी पुट राइटर्स को दिया। वहां से फिर उन्होंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना स्टार्ट किया। तो यहां पर हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं, मैं वेट करूंगा कि मार्केट अगर 21,500 से नीचे मुझे मिलता है तो मेरे पास पहला टारगेट जो सीधे सीधे रहेगा वो रहेगा आपका 21,000 1 मिनट। मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर ले आता हूं। ओके, तो यहां पर मेरे पास जो लेवल निकल के आता है वो है आपका 21,460 के आसपास। इसे टारगेट को मार्क करें।
दूसरा जो मेरे पास लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है आपका 21,385। तो सीधा सीधा राउंड फिगर आप 21,360 350 का लेवल जो मैंने आपको दिया है उसको मार्क करें। ये दो लेवल 21,350 के आसपास मैं अपनी सारी पोजीशंस को बुक करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक तगड़ा सपोर्ट है। उससे मैं देखूंगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तब मैं वापस से मार्केट को सेल करना स्टार्ट करूंगा। चलिए सपोज करते हैं कि मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है, न्यूट्रल ओपन होता है तो बस 21,700 को क्रॉस होने दूंगा। बिना इसके 21,700 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट 21,700 के बाद सीधे सीधे आपको 21,800 के आसपास मिलेगा, जो कि वापस से आपके पास 21,830 का जो एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है वो आके खड़ा हो जाता है। तो मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 21,800 पर अपनी सारी पोजीशंस को बुक कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर तो कसम से मतलब चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि जब इंसान 1-2-3 साल से छोटा छोटा लॉस कर रहा है, एक वो दिन आता है जब आप एक ही दिन में अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर लेते हैं। ये आज का वो दिन था। वो हमारे चैनल्स के जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं, सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो आपको एनालिसिस दी जाती है, प्लीज उस पर ट्रस्ट करें। और जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं तभी आप मोटा पैसा कमाते हैं। मुझे याद है कि जैसे ही 2:30 बजे का कल टाइम था तो मैंने अपने ग्रुप पे मैसेज डाला था, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था कि जैसे ही मार्केट यहां से टूटेगा हमें BTST करना है। और उसके बाद देखिए शानदार, कम से कम भी नहीं तो 60-70% हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने, 2 चैनल हमारे चलते हैं जिसमें एक 999 का पैकेज लेते हैं और एक 4999 का पैकेज लेते हैं। तो 4999 वाले में BTST दिया जाता है, 999 वाले में आपको इंट्राडे बेसिस पर काम करवाया जाता है, इक्विटी में काम करवाया जाता है। तो शानदार सबका पैसा बना। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो यहां पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू रिमूव दीज। ओके, तो हम चलते हैं। थोड़ा सा हमें चार्ट को ढंग से अगर समझना है तो 2 घंटे के चार्ट पर हम चल के देखते हैं कि मार्केट अभी क्या दिखा रहा है। देखिए ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो ये यहां देखिए, अभी मार्केट को मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मार्केट तकरीबन अभी 45,500 के नियर बाय आनी चाहिए। क्योंकि देखिए बीच में आपको कोई भी किसी भी तरीके की स्विंग्स नहीं दिख रही हैं जहां पर मार्केट आकर नीचे गिरे। इसे आप अगर 15 मिनट के चार्ट पर भी अगर चल के देखते हैं तो यहां पर देखिए 1 मिनट, यहां पर देखिए, ये देखिए ये जो लेवल आपके लिए निकल के आ रहा है, यहां पर मार्केट खड़ा है। तो मार्केट सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो 45,460 है। मैं 45,000 राउंड फिगर 500 के आसपास ही अपनी पोजीशंस को बुक करना चाहूंगा। तो मेरे लिए जो सबसे पहले लेवल निकलता है उस लेवल को फटाफट से आप मार्क करें। मार्केट कहीं ना कहीं अगर मेरे को 45,800 के आसपास दिखता है तो मैं मार्केट को सेल करना चाहूंगा और मेरा पहला टारगेट रहेगा 45,460 के आसपास। लेकिन कोशिश करिए 40-50 पॉइंट पहले ही मार्केट को बुक कर लें। पता नहीं है मार्केट कहां से सपोर्ट ले ले और वहां से वापस घूम जाए, तो 40-50 पॉइंट को आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट जो मेरे पास सीधा निकल के आ रहा है वो है आपका 44,960, क्योंकि देखिए ये गैप फिलिंग डेफिनेटली होगी। जितने आसार मुझे दिख रहे हैं ये गैप फिलिंग होनी ही चाहिए। तो कोशिश करिए इस टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग करिए। जितना स्विंग ट्रेडिंग करेंगे मार्केट में आराम से बैठे रहेंगे। 2-3 महीने आगे का आप पुट बाय कर सकते हैं या कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर आपको, अगर मार्केट कहीं पे 46,400 से ऊपर दिखता है तो फिर आपको पुट की गाड़ी छोड़ देनी है। फिर आपका पहला टारगेट जो सीधे सीधे रहेगा वो रहेगा
46,800 के आसपास, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो रहेगा वो सीधे सीधे रहेगा 47,000 के आसपास। तो ये दो ट्रेड आप ऊपर की तरफ मार्क करके चलें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही अंदर आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। वीडियो को आप आराम से तसल्ली में सुने, उसके बाद लेवल्स को मार्क करें, कहीं पर भी कॉपी पेन लेके इसे लिखें और अपने लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना ना भूलें, क्योंकि यही चीज़ है जो मार्केट में आपको सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस देती है कि कहाँ से मार्केट रजिस्ट करेगी, कहाँ से सपोर्ट करेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।